पीछे देखा कैटेकिल ओमेथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखने लगे हैं। पार्किंसन की ड्रग्स में जो यूज़ होता है वो डोपामिन रिसेप्टर अगोनिस्ट पे यूज़ होते हैं। ठीक है, डोपामिन अगोनिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं डोपामिन रिसेप्टर को जब हमारे पास नेचुरल डोपामिन क्या हो, लो हो। अब कैसे, डोपामिन रिसेप्टर अगोनिस्ट क्या करते हैं, एक्ट द एक्शन ऑफ डोपामिन। ठीक है, डोपामिन का एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ इन ब्रेन के अंदर। ठीक है, ब्रेन के अंदर जाके डायरेक्टली डोपामिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। कौन कौन से रिसेप्टर होंगे, मेनली जो होता है ना D2 या D3 रिसेप्टर होते हैं, जिनको ये जाके क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं मूवमेंट्स को। ठीक है, हमारे जो पोस्चर इम्बैलेंस हो जाता है, रिजिडिटी मसल की हो जाती है। ठीक है, उसका हमारे पास क्या करते हैं, उसकी मूवमेंट को ठीक करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसको अब मैंने क्लासिफिकेशन बताते हुए आपको बताया था कि डोपामिन रिसेप्टर अगोनिस्ट में दो किस्म की क्लासेस आती हैं। ठीक है, एक होता है एर्गोट डेरिवेटिव और एक होता है नॉन एर्गोट डेरिवेटिव्स। जो एर्गोट डेरिवेटिव्स होते हैं ना, वो ड्राइव करते हैं एर्गोट फंगस से। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती हैं ब्रोमोक्रिप्टिन और कैपरग्लोलाइन। ठीक है, अब हमारे पास देखें कि ब्रोमोक्रिप्टिन में जो ड्रग इसके अंदर यूज़ होती है, जो एर्गोट डेरिवेटिव्स हम दे रहे हैं, उसका यूज़ क्या है, पार्किंसन को तो ट्रीट करती है, पार्किंसन डिजीज़ को, लेकिन कब ट्रीट करती है, जब अर्ली स्टेज हो, यानी अभी भी स्टार्ट हुआ हो। ठीक है, विद लीवोडोपा, लीवोडोपा के साथ इसको देते हैं। ठीक है, और हाइपरलैक्टिनीमिया, हाइपरलैक्टिनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल जो हमारे ब्लड के अंदर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसको भी ट्रीट करती है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बताया था, कहाँ एक्ट करेगी, जो एर्गोट डेरिवेटिव्स होते हैं वो मेनली D2 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसके एडीआर्स देखते हैं। तो एडीआर्स क्या हैं, वही होंगे, क्योंकि हम लीवोडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, तो उसमें हेलोसिनेशन आएगा, कन्फ्यूजन आएगा, डिलीरियम, नोजिया और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और डिस्काइनेजिया कोज करेगा, लेकिन लेस प्रोमिनेंट दैन लीवोडोपा। लीवोडोपा जिस तरह की डिस्काइनेजिया कोज कर रहा था उससे कम कोज करेगा। ठीक है, लेस फ्रीक्वेंट। और इसकी जो मेजर आपको मैं एडवर्स इफेक्ट बताने लगी हूँ वो ये है कि ये क्या करता है, इसके पास इतना पोटेंशियल होता है कि ये पल्मोनरी एंड रिटोपेरेंटल फिब्रोसिस, पेरिटोनल, आपको जहाँ भी वर्ड नजर आए पेरिटोनल, उसका मतलब होता है एब्डोमिनल कैविटी। आप क्या कह रहे हैं कि पल्मोनरी, पल्मोनरी आपको पता लग गया होगा कि लंग्स वाली साइड पे भी, और रेट्रो पेरिटोनल, पेरिटोनल मींस अब्डोमिनल साइड पे फिब्रोसिस, टिश्यू की अब नॉर्मल ग्रोथ होगी। यानी मैं इसका मतलब बताती हूँ आपको रेट्रो पेरिटोनल का, कि अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ फिब्रोस टिश्यू बिहाइंड द अब्डोमिनल कैविटी। अब आपको समझ आ गई है कि इसका सबसे मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या है, कि पल्मोनरी एंड रेट्रोपेटाइनल फिब्रोसिस को क्या करता है, कॉज करता है। ठीक है, अब आपको इसकी समझ आ गई होगी कि जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है हर ड्रग का एक ना एक ज़रूर है। ठीक है, तो इसका मेजर एडवर्स क्या है, ये फिब्रोसिस को कॉज करता है। कहाँ कहाँ पे, एक पल्मोनरी साइड पे और एक रेट्रोपेरिटोनल साइड पर। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ कहाँ पे होती है, कि साइकेट्री ड्रग के साथ नहीं देते, और जो पेशेंट है जिनको मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है या कोई भी हार्ट डिजीज पहले से है, उनको आपने ये ड्रग नहीं देनी। ठीक है, क्योंकि लीवोडोपा भी हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है, इरेगुलर हार्ट बीट्स कॉज होने लग जाती हैं, तो अगर आप ये भी देंगे तो ये भी कॉज करेगा। ठीक है, ये तो हम कॉम्बिनेशन में ही रहे हैं ना। आगे हमारे पास है कि नॉट एर्गोट डेरिवेटिव्स, वो ड्रग्स जो सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाती हैं केमिकल्स के साथ। ठीक है, लैब्स के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर, नॉट फ्रॉम एर्गोट फंगस, ये एर्गोट फंगस से प्रिपेयर नहीं की जाती। अब आपको समझ आ गई, इसमें कौन सी आती है, एपोमॉर्फिन, रोपनीरॉल और प्रामीमैक्सोल, रोटीगोटीन। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि ये स्टिमुलेट करती है D2 D3 रिसेप्टर मेनली। ठीक है, दोनों रिसेप्टर को क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। रोपनीरॉल का क्या यूज़ होता है, मेजर यूज इसका ये देख लें कि जो रोपनीरॉल है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को ट्रीट करती है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ठीक है, और एपोमॉर्फिन जो यूज़ होती है, यूज फॉर द अक्यूट मैनेजमेंट ऑफ हाइपोमोबिलिटी ऑफ ऑफ फिनोमेना। आगे मैंने आपको पीछे बताया था कि ऑफ फिनोमेना क्या होता है, जिसमें मेडिसिन वर्किंग करना छोड़ देती है, तो हम एपोमॉर्फिन भी दे सकते हैं ताकि जो ऑफ फिनोमेना है उसको क्या करें, कम हो सके। ठीक है, ये इसके यूजेस थे। ठीक है, ये जो दो मैंने आपको बताए हैं मेजर यूज थे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब इसके हम एडीआर्स पढ़ने लगे हैं कि एडीआर्स इसके क्या हैं। ठीक है, नोजिया कॉज करता है, कॉन्स्टिपेशन, हेलोसिनेशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इंसोमिया, डिजीनेस। अब आपको समझ आ गई वो। अब इनको आपने आपस में मिक्स नहीं करना। अब इनका मैं आपको मेजर डिफरेंस बताने लगी हूँ कि यहाँ पे ये मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या कर रहा था, फिब्रोसिस कॉज कर रहा था। ठीक है, डिस्कानाइजिया भी ये क्या करेगा, कॉज करेगा, नॉट एर्गोट डेरिवेटिव्स बट लेस फ्रीक्वेंट देन लीवोडोपा, लीवोडोपा से कम करेंगे। अब इसमें हमने देखा कि फिब्रोसिस कॉज कर रहे थे एर्गोट डेरिवेटिव्स, लेकिन जो नॉट एर्गोट डेरिवेटिव्स होंगे वो हमारे पास फिब्रोसिस को कॉज नहीं करेंगे और ना ही कोई वास्कुलर डिसऑर्डर कॉज करेंगे। ठीक है, पेरिफेरल वास्कुलर डिसऑर्डर भी कॉज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गए हैं डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। अगर कोई मसला है, कोई पॉइंट मिस है, आप पूछ सकते हैं।